नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 4 जुलाई से 10 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल कर्क यानी कैंसर के लिए लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले 4 से 10 जुलाई के मध्य की महत्वपूर्ण और खास बातों पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। 6 जुलाई को अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए पाताल लोक में निवास करने के लिए चले जाते हैं और इन 4 महीनों में विवाह आदि शुभ कार्य वर्जित रहते। 6 जुलाई को प्रातः 8:07 से रात्रि 9:15 तक भद्रा रहेगी, जिसमें कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य यथासंभव टाला जा सकता है। 6 जुलाई को शाम 7:18 पर देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे, जो कि 12 जून 2025 से अस्त चल रहे हैं। 9 जुलाई को प्रातः 1:37 से 10 जुलाई को 1:13 तक दोपहर को भद्रा रहेगी, जिसमें नया और शुभ कार्य यथासंभव टाला जाएगा। देखिए, साप्ताहिक राशिफल प्रधानतः चंद्रमा की दैनिक गति पर आधारित होता है और इसमें चंद्रमा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह है और ये एक तीव्रगामी परिवर्तनशील ग्रह है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन गोचर करता है और उसके बाद अगली राशि में प्रवेश करता है। तो यहां हम 4 जुलाई से 10 जुलाई तक का चंद्रमा का जो दैनिक राशि परिवर्तन है, उसके आधार पर साप्ताहिक राशिफल कर्क यानी कैंसर के लिए कैसा रहने वाला है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चंद्रमा 4 जुलाई को प्रातः 3:19 पर तुला राशि में प्रवेश करेगा और 6 जुलाई दोपहर 2:58 तक तुला राशि में ही रहेगा और कर्क लग्न या कर्क राशि से तुला राशि चतुर्थ भाव सुख भाव में पड़ती है। अर्थात चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेगा 2.25 दिन के लिए। चतुर्थ भाव मानसिक सुख शांति और संतोष का भाव होता है। चंद्र लग्नेश स्वयं चंद्रमा चतुर्थस्थ होने से जातक प्रसन्न, संतुष्ट और मानसिक रूप से सुखी होंगे। चंद्रमा एक केंद्र का स्वामी होकर दूसरे केंद्र में गोचर करेगा, अतः यह मातृ बल दर्शाता है। चंद्रमा माता का कारक ग्रह है और चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है, इसलिए जातक के माता से सौहार्दिक संबंध रहेंगे, माता का सुख मिलेगा, माता से प्रत्येक कार्य में सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव में चंद्रमा को कारको भाव नाशाय का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा या चंद्र लग्नेश है। भौतिक आनंद व सुखों का उपभोग जातक चतुर्थ भाव में चंद्रमा के रहने से करेंगे। चतुर्थ स्थान लग्न का सुख, अर्थात लग्न से चतुर्थ स्थान लग्न का सुख और लग्न चतुर्थ स्थान से कर्म स्थान होता है, इसलिए जातक तन मन की शक्ति से नौकरी, कारोबार, व्यापार में उन्नति करेंगे। घरेलू और व्यापारिक कार्यों को सुखपूर्वक संचालन करेंगे, परंतु हृदय से संबंधित व खांसी से संबंधित समस्या जातक को हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि षष्ठेश होकर चंद्रमा पर रहेगी। इसके साथ साथ कारोबार में सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि दशम स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। जातक अपना सुख स्वयं अर्जित करेंगे, क्योंकि चंद्र लग्नेश चंद्रमा लग्न से चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा और चतुर्थ स्थान से लग्न कर्म स्थान होता है, लिहाजा जातक अपना सुख स्वयं अर्जित करेगा। आपका दृष्टिकोण सफलता व संतोष प्राप्त करने का रहेगा।
पारिवारिक जीवन में सुख दुख की उथल पुथल कुछ अधिक रहेगी। निवास स्थान में परिवर्तन हो सकता है, नए वाहन का सुख मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, वरना आप अपना काम स्वयं बिगाड़ेंगे। मानसिक रूप से संतुलित रहें, अन्यथा परिवार में वैर विरोध हो सकता है। अपना घर हो, ऐसे विचार आपके मन में इस दौरान आते रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह होकर निवास स्थान, घर के स्थान, चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा। तो अपना घर होना चाहिए, या अपना घर बनवाया जाए, या अपना घर खरीदा जाए, इस तरह के विचार जातक के मन में निश्चित रूप से आएंगे। चंद्रमा 6 जुलाई दोपहर 2:58 पर वृश्चिक राशि यानी अपनी नीच राशि में प्रवेश करेगा और 8 जुलाई प्रातः 3:14 तक वृश्चिक राशि में ही रहेगा। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है, परंतु चंद्रमा पंचम त्रिकोण स्थान में अपनी नीच राशि में गोचर करने के कारण संतान पक्ष में जातक कष्ट प्राप्त करेंगे। शरीर में लग्नेश होने के कारण दुर्बलता या कमजोरी रहेगी। मन और बुद्धि में संकुचित विचार आएंगे। विद्या की कमी उन जातकों को जो कर्क लग्न में पैदा हुए या कर्क राशि जिन जातकों की है, उन्हें विद्या में लापरवाही या आलस्य के कारण या मानसिक रूप से परेशानी के कारण कमजोरी प्राप्त होगी। चंद्रमा पर लाभेश शुक्र की दृष्टि व लाभ स्थान पर चंद्रमा की उच्च सप्तम दृष्टि देह और बुद्धि बल की युक्ति से विशेष लाभ प्रदान करेगी। देखिए, चंद्रमा पंचम स्थान में गोचर करेगा तब तो सुखेश शुक्र की चंद्रमा पर पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और पंचमेश मंगल की चतुर्थ दृष्टि होने से जातक अपनी संतान को लेकर, संतान की शिक्षा को लेकर, अपने सुखों को लेकर और अपने कारोबार, नौकरी या व्यापार से संबंधित आय और आमदनी को लेकर विशेष रूप से विचारशील रहेंगे या चिंतित रह सकते हैं। इसके साथ साथ धन लाभ की वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं द्वारा मानसिक व शारीरिक शक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लाभ स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि है और लाभ स्थान पर शुक्र पर भी चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। छिपाव की बातों से अपनी स्वार्थ सिद्धि करने में तत्पर रहेंगे, यानी छिपी बातों में कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ रहेगा। मानसिक अशांति के कारण जातक को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पंचम स्थान में नीच राशि में रहेगा। पंचम स्थान बुद्धि का स्थान होता है और चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह पंचम स्थान में नीच राशि में गोचर करेगा। तो निश्चित रूप से जातक को मानसिक अशांति या मानसिक तनाव के कारण प्राप्त होंगे। 8 जुलाई को प्रातः 3:14 पर चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात लग्न से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर 8 जुलाई को प्रारंभ होगा। चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेगा। शरीर में कुछ रोग या परेशानी या दुर्बलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि छठा भाव नैसर्गिक रूप से रोग का भाव है और लग्नेश जब छठे भाव में गोचर करता है तो जातक को शरीर में कहीं ना कहीं कमजोरी, दुर्बलता या किसी न किसी तरह के रोग की परेशानी प्रदान करता है। कार्य क्षेत्र में कुछ झगड़े झंझट प्राप्त होंगे। शारीरिक और मानसिक शक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष में बड़ी नरमाई के साथ प्रभाव रखेंगे। खर्चा खूब होगा, क्योंकि खर्च स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, लग्नेश की दृष्टि। बाहरी स्थानों में मनोयोग की शक्ति से मान और सम्मान प्राप्त करेंगे और कुछ परेशानी के कार्यों में आत्मविश्वास से सफलता प्राप्त करेंगे। परेशानी के कारण प्राप्त होंगे, क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि धन प्राप्ति के लिए दैहिक परिश्रम व दौड़ धूप कराएगी। तो कुल मिलाकर 4 जुलाई से 10 जुलाई तक का राशिफल कर्क के लिए यानी कैंसर के लिए कैसा रहने वाला है, आज हमारी चर्चा का यही विषय था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।